आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि यूपीएससी मेंस में पढ़ा जाता है इकोनॉमिक्स के जीएस 3 में। तो उस टॉपिक का नाम है बेरोजगारी। बेरोजगारी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? जैसे सपोज करो कि कोई व्यक्ति है और वो सक्षम है, यानी कि उसके पास टेक्निकल नॉलेज है या फिर कोई सा भी नॉलेज है और वो काम करने के लायक है और काम मांग रहा है लेकिन काम मिल नहीं रहा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? बेरोजगारी बोलेंगे। मतलब कि व्यक्ति है, काम करने लायक है, काम मांग रहे हैं लेकिन काम मिल नहीं रहा है, तो ये जो कंडीशन हुआ यही बेरोजगारी हो गया। सीधी सी बात हो गई। अब बेरोजगारी के लिए कुछ क्राइटेरिया, जैसे कि और छोटा सा बच्चा 10 साल 12 साल का बच्चा बोले कि मैं मांग रहा हूँ काम, मुझे काम दो, तो क्या उसे बेरोजगार बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कुछ क्राइटेरिया है एज का। तो एज जो लिमिट है वो ध्यान रखना है, यानी कि 15 साल से लेकर के 59 और कुछ कंडीशन में 64, ये जो एज लिमिट है, इस एज लिमिट के अंदर में जो लोग आते हैं अगर वो काम मांग रहे हैं तो उनको बेरोजगार बोला जाएगा। सबको बेरोजगार नहीं बोल सकते हैं। ऐसा समझ में? अब जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कुछ प्रकार होता है, यानी कि किस किस तरह से बेरोजगारी उत्पन्न होती है, कैसे कैसे होते हैं, और वो चीज क्या होता है उनको ध्यान में रखते हुए क्या बोला गया है कि बेरोजगारी के कुछ प्रकार को बांट दिया है, कुछ प्रकार में बांट दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट वाला जो हो जाएगा उसे चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। चक्रीय बेरोजगारी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइक्लिकल 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 अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? कब शुरुआत होती है चक्रीय बेरोजगारी? ये समझ जाओ कि डिमांड, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार में भी वृद्धि होगी। और सपोज करो कि एक कंडीशन आता है कि डिमांड बढ़ गया तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। और एक कंडीशन एक ये आ सकता है कि डिमांड कम हो गया, यानी कि डिमांड कम हो गया तो प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन कम करने का मतलब क्या हो गया कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी कम करना पड़ेगा। है ना समझ में? तो ये कंडीशन, यानी कि कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप डाउन, ऐसे वाला जो होता है कर्व, इसकी वजह से जनरेट होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? चक्रीय बेरोजगारी, यानी कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो इसको खत्म करने के लिए तरीका क्या है? इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? ये तो हो गया कि ये होता क्या है। खत्म, समाप्त कैसे किया जाएगा? समाप्त करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन में चेंजेस ला करके समाप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि मान जाओ कि गवर्नमेंट कुछ खास पॉलिसी ला दे, उस पॉलिसी के माध्यम से क्या करेगा कि कुछ खास इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा जो प्राइवेट कंपनी है उनको, क्योंकि गवर्नमेंट में तो आपको पता ही है फिक्स होता है, कोई हटा नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है तो हटा दिया, गवर्नमेंट ऑफिसर को नहीं ना हटा सकते हैं। लेकिन वही प्राइवेट कंपनियां है, काम नहीं है तो हटा दिया, भगा दिया, जाओ कि आप का कोई जरूरत नहीं है, आप कहीं और जाकर काम की तलाश करो। तो इसकी वजह से ये सब होता है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जनरेट होता है। तो कुछ खास इंस्ट्रक्शन और कुछ खास रेगुलेशन के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। समाप्त तो नहीं बोल सकते, कंट्रोल किया जा सकता है। अब सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं, फर्स्ट तो हो गया साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, और सेकेंड जो होता है उसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो देखो, जो ये स्ट्रक्चर आपको पता चल गया होगा कि कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से ये जनरेट होता है। जैसे कि मान जाओ कि कोई कंट्री है जो अंडर डेवलपमेंट में, यानी कि अविकसित है, या फिर विकासशील देश है, जैसे कि हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, इनमें उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतना एम्प्लॉयमेंट का मतलब स्कोप नहीं है
क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है, उस लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है जैसे कि चाइना में हो रहा है या फिर बहुत पहले यूरोप में हो चुका है। हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। समझ में आया? कोई डाउट? समझ में आ गया ना? अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बाद में क्या इसको खत्म कैसे किया जाएगा जी? समाप्त करने कुछ तरीके हैं क्या है, बताओ तो। समाप्त करने क्या तरीके हैं? यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण एक ही तरीका है। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो इन केस अगर सब कुछ बेहतर रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी। तो इसको समाप्त करने के तरीका क्या है? यही इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। और जैसे कि योग्यता की कमी है ही नहीं, जनसंख्या भर भर के रखा हुआ ही है, तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सभी लोग क्या करेंगे? काम में लग जाएंगे, कोई ना कोई काम धंधा में लग जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो समाप्त हो जाएगा। थर्ड नंबर पे क्या आता है जी? छिपी बेरोजगारी। थर्ड नंबर पे छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसगस्ट। डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, इंग्लिश में इसे डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। छिपी बेरोजगारी यानी डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये होता क्या है? छिपी बेरोजगारी क्या होता है? कुछ कंसेप्ट समझाया था, वो बता सकते हो? देखो छिपी बेरोजगारी होता क्या है? छिपी बेरोजगारी उस कंडीशन में होता है कि उत्पादन के कार्य है, यानी कि प्रोडक्शन का जो कार्य है वो चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि बिना मतलब के लगे हुए हैं, यानी कि प्रोडक्शन के काम में लगे हुए हैं, लेकिन उनके लगे रहने से कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। या तो जो प्रोडक्शन है वो माइनस में जा रहा है, या फिर नथिंग, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बस ऐसे ही वो लगे हुए हैं। तो ये जो कंडीशन होता है उसको क्या बोलते हैं? छिपी बेरोजगारी। यानी कि कुछ लोग कुछ एम्प्लॉय के रूप में प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उनके वजह से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में जो लोग उसमें पड़े हुए लगे हुए हैं उनको क्या बोला जाएगा? बेरोजगार बोला जाएगा। और जो बेरोजगारी वहां पे उत्पन्न हो रही है उसे छिपी बेरोजगारी बोलेंगे। जैसे कि मान जाओ कि एक व्यक्ति मिल करके 10 प्रोडक्ट तैयार करता है, तो यहाँ पे मार्जिनल क्या हो? 2 व्यक्ति मिल रहे हैं, 20 बना दिया प्रोडक्ट, तो मार्जिनल कितना हो गया? 10 हो गया। और 3 लोग मिल करके 28 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? मार्जिनल कितना हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा ना। और 4 लोग मिल करके कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं? 33 बना रहे हैं, तो मार्जिनल यहाँ पर कितना हो गया? हाँ, 5 हो गया। और 5 लोग मिल करके प्रोडक्ट बना रहे हैं 35, तो मार्जिनल कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ पे 6 लोग मिल करके कितना 35 ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे मार्जिनल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मार्जिनल 0 हो जाएगा। और ज्यादा लोग कर, जैसे 7 लोग कर दिया, 7 लोग मिल करके कितना बनाने लगे? 33 बनाने लगे। यानी कि यहाँ पे ध्यान, तो मार्जिनल यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 चला गया, यानी माइनस में चला गया। तो ये जो कंडीशन है, ये लोग जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे प्रोडक्शन 0 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया? माइनस में हो गया, नकारात्मक चला गया। तो जो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है वो तो या तो 0 हो जाएगा, किसमें? छिपी बेरोजगारी में, या तो क्या हो जाएगा? माइनस में प्रोडक्शन होने लगेगा। तो इस प्रकार से मतलब छिपी बेरोजगारी होता है। आखिर ये होता कैसे है? ये क्यों होता है जी? उसके पीछे क्या रीजन है? जैसे कि मान जाओ कि भारत ही देख लो, इंडिया, हम जहाँ पे रहते हैं, भर भर के लोग पड़े हुए हैं, जनसंख्या पूरा भर भर के रखा हुआ है कि नहीं?
और जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से लोग एक ही काम में बहुत सारे लोग लग जाते हैं, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो वे लोग क्या हो गए, बेरोजगार ही कहलाएंगे एक तरह से, क्योंकि प्रोडक्शन वहां पे या तो जीरो हो रहा है उनकी वजह से, या फिर माइनस में हो रहा है प्रोडक्शन। ठीक। अब नेक्स्ट कौन सा है जी, फोर्थ नंबर, घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्ष सही है, घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये कब होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये कंडीशन होता है, जैसे कि मान जाओ कि आप कहीं पे लगे हुए जॉब में विलीन हो, काम कर रहे हो कहीं ना कहीं किसी न कंपनी किसी कंपनी में, लेकिन आपको लगा कि ये मेरे लायक नहीं है, या फिर आपको लगा कि मुझे ये छोड़ना चाहिए, मुझे मन नहीं लग रहा है, मुझे और बेहतर की तलाश में चलना चाहिए। यानी कि एक जॉब को छोड़ करके दूसरी की तलाश में जो जॉब छोड़ देते हो और जो गैप बचता है उसमें बेरोजगार ही रहते हो ना, तो वो कंडीशन क्या कहलाता है आपका, घर्षणात्मक बेरोजगारी, यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। समझ में आया? यानी कि अपस्किलिंग, यानी कि सीखने के लिए और बेहतर करने के लिए क्या करते हैं, हम जॉब को छोड़ देते हैं और बेहतर की तलाश में लग जाते हैं। तो ये बस इतना ही है। अब नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में कौन सा आ जाएगा, अल्प रोजगार। अल्प रोजगार यानी कि क्या बोलते हैं इसे, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है, वो कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा है, नॉलेज ज्यादा है, स्किल उसके पास भर भर के रखा हुआ है, उसे जॉब मिल गया, लेकिन जितना योग्यता है उसके पास, जितनी क्षमता है उतना नहीं हुआ, यानी कि उसके हिसाब से जॉब नहीं मिला, उसको रोजगार नहीं मिला। तो इस प्रकार से जो रोजगारी बेरोजगारी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प रोजगार बोलते हैं। इसको समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा, समाप्त करने के लिए उसको अगर ढंग का रोजगार मिल जाए, योग्यता के अनुसार से, या फिर जो उसको नॉलेज है उस नॉलेज के अनुसार से रोजगार मिल जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, मतलब समाप्ति हो जाएगी, जो अल्प रोजगार है उसको पूर्ण रोजगार में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ में आया?